नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ। आज उपसर्ग, कल की कक्षा में भी हमने उपसर्ग देखा था, लेकिन आज हम पुनः जो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं उनके हम प्रत्येक के किस उपसर्ग से कौन सा किस प्रकार का शब्द बन सकता है वो देखेंगे। और इसके बाद आगे के भी जो क्रिया विशेषण, चादी और विस्मय बोधक हैं उनको भी आज हमको पढ़ना है। तो एक बार आप इनको समझ लीजिए। जैसे प्रा, इससे प्राचार, बहुत सारे और भी अनेक उदाहरण बन सकते हैं एक से। प्राचार, प्रगति, प्राची, प्रादयः। लेकिन हम एक एक उदाहरण देख रहे हैं। पराजय, पराभव, अपकार, अपमान, सम, संस्कार, अनुकरण, अनुकरण करना, किसी का पीछे, किसी के अनुसार चलना या पीछे चलना। अवतार, निस्तार, निस्तार मतलब निकालना। और निर्गम अर्थात गमन करना। दुष्करः, दुर उपसर्ग लगाकर जय, जय में दुर लग जाएगा। जय मतलब जीत होती है और दुर्जय मतलब बहुत कठिनाई से जीतने योग्य। वियोगः, योग मतलब निकट कोई समागम होना, और वियोग मतलब उसका हमसे दूर होना। आंग, आगत्य। निपत अर्थात गिरना। अधिकार, अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु कार। अपि, अपिधान, अपिधान ये होता है ढक्कन, समझ लो इसको। अपिधान मतलब ढक्कन होता है। अतिक्रम, अतिक्रम करना, जैसे हम अतिक्रमण भी कह सकते हैं। हिंदी में अतिक्रमण होता है। सुयशः, स्वस्ति। और उत्कर्ष, उत्सर्ग, उत उपसर्ग लगाएंगे तो उत्कर्ष, उत्सर्ग। इसके बाद अभिगमनम अर्थात गमन करना, अभिगमनम। प्रतिवादः, वाद प्रतिवाद। परिवृत्तः अर्थात चारों ओर से ढका हुआ। उपकार। इस प्रकार ये हमने 22 उपसर्ग के एक एक उदाहरण देखे। एक बार पुनः इनको उच्चारण करेंगे और इसके बाद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रापरा अपिसम, देखिए कभी भी हम घर पे भी कोई कुछ काम करते रहो और इस लय के साथ इसको गाते रहें। प्रापरा अपिसमे अनु अविनिस्निरे दुसे दूर बियांगनी अधियपियति सु उते अभिप्रति परि ओपो उपसर्गा द्वाविंशति। प्रापरा अपिसमे अनु अविनिस्निरे दुसे दूर बियांगनी अधियपियति सु उते अभिप्रति परियोपो उपसर्गा द्वाविंशति। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं इसकी परिभाषा के माध्यम से हम देखेंगे। जो क्रिया में जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? जो क्रिया में विशेषता बताए या जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैं जाता हूं, ये सामान्य वाक्य है। मैं क्या करता हूं? मैं जाता हूं, ये सामान्य वाक्य है। अब इसमें क्रिया विशेषण, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। अब इसमें विशेषता क्या है? मैं जाता हूं सामान्य बात है, सामान्य क्रिया है। अब लेकिन वहां जाता हूं, कहां? वहां जाता हूं, ये हो गया
क्रिया विशेषण। मैं उठता हूं, मैं उठता हूं, या उठता की जगह जागता, मैं जागता हूं, मैं जागता हूं। अब ये सामान्य है। मैं प्रातः काल, मैं प्रातः काल जागता हूं, ये इसमें क्रिया विशेषण है। तो आज हम उन्हीं क्रिया विशेषणों को, कुछ जो क्रिया विशेषण है उनको आज हम समझेंगे। अब कुछ यहां पर लिखता हूं, जैसे प्रातः, सुबह, अत्र, यहां, तत्र, वहां, कुत्र, कहां, सर्वत्र, सब जगह, सब जगह, अद्य, आज, श्वः, कल, अद्य, श्वः, हिया, बीता हुआ कल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण मतलब क्या समझना है? सर्वत्र, कुत्र, तत्र, यत्र, तत्र, यथा, तथा, ये सब, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, तो ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया में विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण। जैसे यहां पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। अब प्रश्न पत्र में आ गया कि इस वाक्य में अव्यय भी क्रिया विशेषण क्या है? तो आपको इसमें क्रिया में विशेषता क्या बता रहे हैं? वायु अस्ति, वायु है, सामान्य बात है, लेकिन सर्वत्र जो स्पेशल है वो विशेषता क्या बता रहा है? कि वायु सर्वत्र है, हर जगह वायु विद्यमान है। तो जो क्रिया में विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहना अस्ति, मोहना अस्ति, मोहन है, लेकिन क्रिया विशेषण कुत्र लगा दो, मोहना कुत्र अस्ति, मोहन कहां है। तो ये सारी क्या है? क्रिया विशेषण। अहम गच्छामि, जैसे एक उदाहरण, अहम जयपुरम गच्छामि, मैं जयपुर जाता हूं, सामान्य बात है। अब लेकिन इसमें विशेषता क्या है? अब वाक्य में क्या कर दें? अहम जयपुरम, अहम श्वः, अर्थात मैं कल जयपुर गच्छामि, अर्थात मैं कल जयपुर गमिष्यामि। क्या आ जाएगा? गमिष्यामि, अर्थात मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इसमें एक विशेषण क्या हो गया? सौ, अर्थात विशेषता बता रहा है कि सौ मतलब कल जाना है, आज नहीं जाना। तो जो क्रिया में विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द हमें समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने ऊपर कोई भी सेंटेंस है उसको अपने ऊपर लो और उसमें सोचो कि इसमें विशेष क्या है। जैसे कोई भी एक और उदाहरण, मैं, चलो हिंदी में लिखता हूं, मैं ताजा खाना खाता हूं, मैं ताजा खाना खाता हूं, खाना खाता हूं। अब आप बताइए इसमें क्या है? मैं ताजा खाना खाता हूं। अब इसमें मैं खाना खाता हूं नॉर्मली है। अब मैं खाना खाता हूं, लेकिन कैसा? ताजा, मैं ताजा खाना खाता हूं, इसमें ताजा विशेषण हो गया। तो जो क्रिया में विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं चे इत्यादि, जैसे चादी, एक कल हमने इसकी पहले की वीडियो में पढ़ा था कि चादी अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और
विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। तो ये 5 प्रकार के अव्यय हैं। अब इसमें से उपसर्ग हमने पढ़ लिया, क्रिया विशेषण समझ लिया। चेदी, चादी क्या कहलाते हैं? जैसे कुछ शब्द रहते हैं उनको चादी, जैसे चे मतलब होता है और। ये सेंटेंस के बीच में अगर आए, चे, वा, खलु, भूया इत्यादि, ये शब्द क्या कहलाते हैं? चादी, चादी क्रिया विशेषण, चादी अव्यय कहलाते हैं। तो चा, वा, खलु, तू इत्यादि, इनका अर्थ होता है चे मतलब और, बा मतलब अथवा, खलु, खलु मतलब निश्चय से, भूया मतलब पुनः, तू मतलब और इत्यादि जो ये अव्यय होते हैं उन्हें चादी अव्यय कहते हैं। जैसे रामः श्यामः चे गच्छति। अब किसी ने कह दिया कि इस वाक्य में अव्यय ढूंढिए, तो आपको अव्यय भी आ सकता है और चादी अव्यय भी कह सकते हैं, लेकिन चादी नहीं कहेंगे, उसमें कहेंगे कि अव्यय बताइए। तो अव्यय आपको बताना है चे। जैसे राम श्यामः, इसमें कहीं बीच में कोई वाक्य में खलु आ जाए, तू आ जाए, तू मतलब और होता है, बा मतलब अथवा होता है, चे मतलब और होता है, बा अथवा, खलु निश्चय से या वास्तव में, या कहीं कहीं सेंटेंस पूरा करने के लिए भी आ जाता है, भूया पुनः या बार बार, तू मतलब तो भी हो सकता है और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं चादी, अर्थात जो चे इत्यादि हैं वो क्रिया विशेषण, वो चे आदि अव्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या कहलाता है? जो समुच्चय, समूह का बोध कराएं। समुच्चय बोधक मतलब होता है जो समूह का बोध कराते हैं, उनके लिए क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसमें अथ, उत, चेत ये शब्द आते हैं। कौन से शब्द? अथ, अधिकतर जब कोई कहानी हम पढ़ते हैं, अथ कथा प्रारभ्यते, अथ, उत और बत, अथ, उत, चेत, नोचेत, चेत मतलब यदि और नोचेत। तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक, समूह का बोध कराने वाले। अथ, उत, चेत और नोचेत इत्यादि। जैसे अथ कथा प्रारभ्यते, इसका सेंटेंस एक हमने बना दिया, अथ कथा प्रारभ्यते। अब इसका हमने बनाया चित्त, चेत और नोचेत। बुभुक्षा अस्ति, जैसे बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, नोचेत नोचेत मां खादतु, नोचेत मां खादतु, अर्थात भूख है तो खाओ अन्यथा नहीं खाओ। तो एक कौन से होगा? समुच्चय बोधक। अब इसके बाद आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक ये भी हमको जहां कहीं भी मिल जाते हैं, समझ में अलग से समझ में आ जाते हैं। विस्मय बोधक उनको कहते हैं विस्मय बोधक। जैसे आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द, कोई एकाएक कोई आश्चर्य हो जाए, जैसे अहो, हे, अहो, भो इत्यादि जो ये शब्द रहते हैं, अहा मतलब दुख के साथ, अहा ऐसा हो गया, अहो, अहो भाग्यम, मेरे तो धन्य भाग्य जो आपसे हम मिले इत्यादि। भो क्या हुआ, इस प्रकार के ये शब्द जो हों वो विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक अव्ययों को पढ़ा। धन्यवाद।